वेलकम टू न्यूज़ बीट। न्यूज़ बीट का एक और इंतहाई अहम और खूबसूरती प्रोग्राम लेकर आज आपकी खिदमत में कराची और कराची में भी लियारी से हाजिर हूँ। इस वक्त मैं जहाँ पर बैठी हुई हूँ मशहूर ज़माना चील चौक इलाका है। बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आप उस चील के पर देख सकते हैं जिसकी छाँव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और ये चील चौक जाना जाता है लियारी के नाम से, और लियारी बड़े अरसे से लियारी जाना जाता है पीपल्स पार्टी के नाम से। जब से पीपल्स पार्टी ना सिर्फ वजूद में आई है बल्कि स्ट्रॉन्ग हुई है, उसी वक्त से लियारी को पीपल्स पार्टी का हब कहा जाता है। इतना मजबूत है यहाँ पे पीपल्स पार्टी का गढ़ कि यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की और आसिफ अली जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट है, शादी हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने जब अपना पहले बेटे को जन्म दिया, अपने पहली औलाद को जन्म दिया बिलावल भुट्टो साहब को, वो भी लियारी ही का उसका के लिए उन्होंने चुनाव किया। बेनज़ीर भुट्टो को इंतहाई करीबी लगाव था लियारी के लोगों से। यहाँ के लोग उनको आज भी अपनी बहन, बेटी और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हस्ती के तौर पर जानते हैं। इसी लियारी में रहने वाला वो ऑपरेशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ज़माने में ही हुआ, उसकी क्या कहानी है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ मुझे हर तरफ नॉर्मल ज़िंदगी नज़र आ रही है, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा नहीं था। तकरीबन एक हफ्ते जारी रहने वाला ये ऑपरेशन इतनी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया कि जो रिपोर्टर्स थे वो भी बहुत आगे तक जा ही नहीं सकते थे। पीछे पीछे से जाकर वो इसकी कवरेज करते रहे। आपको हमने कवरेज समा टीवी पर भी दिखाई, मगर आज हम आपको लियारी के अंदर लेके चलेंगे। लियारी ऑपरेशन की कहानी लियारी वालों की ही ज़बानी सुनिएगा। स्टे विद अस। लियारी के इलाके में हम मौजूद हैं और ये जो सड़क है यहाँ सामने, यहाँ पर काफ़ी दिनों तक गाड़ियाँ आती रही। यहाँ पे ऑपरेशन भी जारी रहा। हम लोगों से पूछें कि आप लोग यहीं पर रहते हैं, इस इलाके में? इस इलाके में रहते हैं। एक वक्त में एक बोले उसका क्या हुआ, कि हो क्या रहा था? जुमे के दिन शुरू किया, अगले जुमे को खत्म किया। अच्छा। ये असलम चौधरी को डकैत, इसने डकैत लेके आया, पुलिस वाला नहीं था, ये सारा चोर था, डकैत था। लेकिन यहाँ से भी तो गोलियां मारे थे ना लोग, वो कौन लोग थे? यहाँ से बच्चे से जंजीर वाला गाड़ी नहीं है उसका नीचे दिया बच्चे को भी, छोटा सा बच्चा था। नहीं गद्दा चौड़ा, ना घोड़ा, ना इंसान, सबको जबरदस्ती मारा। यहाँ पे हमने आपको जितने लोगों से बात कराई उनके दिलों में तो इंतहाई गुस्सा और इस ऑपरेशन के बारे में इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं लोग। यहाँ पर उनका कहना ये भी है, वो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनके साथ बुरा सलूक हुआ है। हम आगे चलते हैं। मैं चाहूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा इलाका दिखा सकूं। आज से कुछ साल पहले इसी इलाके में बिलावल भुट्टो की पैदाइश हुई। पीपल्स पार्टी का इस वक्त वो सन नंबर 1 कहलाया जा सकता, मगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो यहाँ पर ख़ुद आई थी बगैर सिक्योरिटी के पाकिस्तान आने के बाद, उन्होंने भी यहाँ के बच्चों को उठाया था और उनका बारहा ये कहना था कि लियारी का हर बच्चा उनका अपना बच्चा है। उसी पीपल्स पार्टी के इलाके के एक घर में मैं आई हूँ और पीपल्स पार्टी के बच्चे की ही कहानी आपको सुनानी है। अमाद के घर लेके चल रही हूँ। इस वक्त मैं अमाद के घर में मौजूद हूँ। अमाद वो 10 साल का हाफिज़ कुरान बच्चा जिसकी इस ऑपरेशन में जान चली गई, उसकी वालदा में सब मौजूद हैं। साजिदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत मेहरबानी, आप इस वक्त दुख में आप मेरे प्रोग्राम में आई हैं। थोड़ा सा बताइएगा क्या हुआ, क्या था अमाद के साथ, किस तरीके से आपने मतलब क्या करके घर से निकाला था, क्या उम्र थी उसकी, क्या हुआ? अम्माद की उम्र 10 साल थी। 10 साल? हाँ। अम्माद मदरसा पढ़ रहा था, मदरसा इब्स कर रहा था। अम्माद दोपहर मेरे सामने से निकला, घर के सामने खड़ा हो गया बाहर। तो मैं देखती देखती अम्माद को मैं सो गई। सो के उठी तो तकरीबन 5:30 साढ़े 5 के करीब तो इलाके में शोर हो रहा था। सब भाग रहे थे, गोलियों की आवाज़ भी मैं सुन रही हूँ। तो उससे पहले आपको नहीं पता कि ऑपरेशन है? नहीं, आपको पता नहीं था? वार्निंग नहीं मिली थी लोगों को कि भागो यहाँ से? हमें कोई वार्निंग नहीं मिली थी। इतना अंधाधुंध फायरिंग इतना थे, फायरिंग अंधाधुंध थी बहुत, आते ही फायरिंग। तो फिर हमने कहा बस बच्चों को लेके दब के घर पे बैठ गए कि भाई ये किस दिन डेथ किस दिन हुई है अम्माद की? ये तो अम्माद की जो बुध को जिस दिन अम्माद को लगा उसी दिन ऑपरेशन खत्म हो गया। तो अम्माद को कैसे, अम्माद के साथ क्या हुआ था, आप किसने देखा, क्या बताया उसने आपको? अम्माद के साथ जुल्म हुआ बहुत। मैं क्या बोलूं बाजी, मेरे बाप अम्माद, अल्लाह अम्माद बोल, अल्लाह अम्माद के साथ बहुत जुल्म हुआ।
बेटे को नहीं देखा। अहमद बोल, अहमद मेरे सामने खेल खेल के अहमद को कुचल दिया। अहमद का कसूर क्या है? अहमद ने क्या कसूर किया है? मासूम बच्चे। मेरा अहमद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वो भाग भाग के मेरे को चिपटता था, भाग भाग के मेरे से चिपटता था। अम्मा तो आपको कैसे पता चला कि अम्मा की डेथ हो गई है? किसने बताया? मुझे कुछ भी पता नहीं चला। पूरा इलाका, पूरा महल, पूरे सारे हमारे रिश्तेदार सब रैली में थे, लेकिन इसका चेहरा किसी ने नहीं पहचाना, क्योंकि इसका चेहरा ही ऐसा किया उस जालिम ने। उस जालिम ने मेरे बच्चे का चेहरा ही कुचल डाला। हमारे साथ इस अहमद की वालदा बैठी हुई हैं और ज़ाहिर है वो शिद्दत गम से उनसे बात नहीं हो रही। हम जानना चाह रहे हैं कि अहमद के बारे में हमें और पता चल सके और ये भी पता चले कि किस किस लेवल पर इंक्वायरी कॉल की गई है और कहाँ कहाँ एक्शन लिया गया। ऑपरेशंस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं उसमें ये ज़रूरी होता है कि आम लोगों को वहाँ से निकाला जाए, बच्चों औरतों को वहाँ से निकाला जाए, या अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेड मारा गया था तो क्या वजह थी कि आम शहरियों की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली गई। यही हम जानने की कोशिश करें। आप मुझे बता रही थी। तो सब आ रहे थे, मैंने उसको पूछा अम्मा कहाँ है, हर किसी से पूछो, बच्चों से, सब बड़े बच्चे कभी हमने अम्मा को नहीं देखा, बस कह रहे कि एक बच्चा गाड़ी के नीचे उसको रोंग डाला, एक बच्चा इसी तरह। उसे आपको नहीं पता था वो आपका बेटा है? मैं यूँ कह रही हूँ कि अल्लाह पता नहीं कौन किस माँ का बेटा है। जैसे हमें दुख हुआ, बच्चे हमारे सामने लेके जाते गलियों में, किसी एक बच्चे को माथे पे गोली लगा तो उसका सारा चेहरा नजर, तो उसका एक आंख और बच्चों को भी मारा? 4 बच्चों को। हाँ, गोली 4 बच्चों को लगी है? नहीं, गोली नहीं, रोंगा डाला 4 बच्चे। 4 बच्चे? उनको कम लगा, सबसे ज्यादा मेरे बेटे। क्या उन्होंने देखा नहीं? पीछे से आ गया? क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे थे। ये जो बात करे जिसने अम्माद को देखा, जब अम्माद को नहीं लगा उससे पहले सबने अम्माद को पहचाना, इलाके में पहचानते। तो आपको पता चला एक बच्चा आ गया एक टैंक के नीचे, तो आपके ज़हन में नहीं था नहीं। तो आपने फिर कब तक तलाश किया? रात हुआ, फिर मतलब असर मगरिब करीब हो गया। मगरिब के बाद जैसे हमारा इलाके में घर से बाहर निकलना मौत, तो फिर मगरिब के बाद मैं घूम रही थी बुर्का ओढ़ के, कहाँ जाऊँ, इसको कहाँ ढूंढूं, इस तरफ निकलूं फायरिंग, उस तरफ जाऊं फायरिंग, मतलब चारों तरफ फायरिंग हो रहा था। तो मर्दों को तो हम डर के मारे नहीं छोड़ रहे थे, हर कोई, हम लोग घर के सामने पूरा फैमिली परेशान। तो औरतें खुद निकल रही थी कि मर्दों को गोली ना मार दे? कोई औरत भी नहीं निकल रहे थे मेरे साथ। अच्छा, तो अकेली डर। मैं और मेरी कज़न और मेरी अम्मी खड़े होके यूं मुड़ के गलियों से फिर हम लोग वहाँ पे गए गुल मोहम्मद लाइन। तो इससे ज्यादा हम नहीं आगे नहीं जा सकते, शिकारी चौक का तो जाना ही मुश्किल, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। बिल्कुल। फिर क्या किया? यहाँ भी तली मार्केट के करीब, बस बीच में अल्लाह ने अम्मा दम्मा इसी तरह 12 बज गए। फिर अम्मी ने कहा हम चलते इसको, फिर बस शोर हो रहा था कि बहुत सारे ज़ख्मी बच्चे, जर्नल हॉस्पिटल उसको लेके बहुत सारे बच्चे वहाँ गए। तो हमारे इलाके का एक रक्षा वाला, उसने कहा अम्मा मैं आप लोग को लेके जाता हूँ बीच बीच से हॉस्पिटल। तो मेरी अम्मी ने कहा चलो साजिदा सेवल ज़ख्मियों को, मैं चिल्लाने लगी, मैंने गुस्सा किया अपने अम्मी के ऊपर, इस तरह मत बोलो, सेवल हम क्यों जाए, क्या मेरे बेटे सेवल पे? कहे नहीं ज़ख्मियों को देखें शायद उसमें होगा। मैंने कहा मैं नहीं, मैं डर के मारे बैठ गई बाहर। मैंने कहा माँ मैं नहीं आऊँगी सेवल। तो फिर मेरी ये और मामू की लड़की है अम्मी और दूसरी हो तायरा नाम की, उन्होंने कहा हम चल के देखते। तो पड़ोसी का रक्षा लड़के ने कहा मैं आप लोग को लेके जाऊंगी, इसकी अम्मी तो मर जाएगी, नहीं तो फायर के अंदर ही चली जाएगी। पहले से अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे का गम दिया था, बड़ी मुश्किलों से उसका गम मुझे अम्माद ने बुला दिया। अम्माद मेरे से इतना प्यार करता था, मैं बड़े बेटे का गम भूल गई। मुझसे प्यार करता था, मुझसे चिपकने से आराम से अम्माद जुनैद का याद मेरे दिल से निकाल रहा था। फिर बस मैं अम्माद के साथ ही, उसकी शरारतों से, उसकी अच्छी हरकत, उसका पढ़ना, उसका फजर का नमाज़ पढ़ना, वो मुझे सबक देता था। मैं पढ़ी हूँ, लेकिन कहा अम्मा आपका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है,
फिर वो मुझे पढ़ा रहा था, अम्मा पारस से मेरे साथ। माशाल्लाह, आपको कुरान पढ़ा हाँ रहा जी, था हाँ बेटा आपका? हाँ, मैं पढ़ तो चुकी। फिर मुझे आपको पता किस वक्त चला कि ये अम्मादी है? फिर ये लोग गए जर्नल और रिक्शे का, मतलब ये पुलिस वालों ने पूछा भी ये कहाँ जा रहे, गुस्सा किया। ये अम्मा ने कहा आप लोग हमें मार दो, मैं हम लोग का बच्चा गुम गया, हॉस्पिटल जाकर ये रिक्शे का बत्ती मत्ती सब बंद करके जाओ। रिक्शे वाले को कहा बत्ती नहीं जलाओ, इसी अंधेरे में जाओ। तो ये मजबूरी से गए, जर्नल सारा चांद मारा। तो उन्होंने कहा यहाँ से सब बच्चे उस वाले के सेवल। फिर ये लोग सेवल गए, सारे जख्मियों को चांद किया। ढूंढती रही आप ना, बच्चों को? मैं नहीं, मैं घर पे बैठी हूँ। अच्छा, ये लोग गए? ये बात मेरे लिए लेकर आएंगे। फिर उसके तो पता किसने देखा? आपने देखा? आप आइएगा जरा, आप भी सर। तो आप इनकी वालदा के साथ गई सिविल हॉस्पिटल? जी, मैं इनकी नानी के साथ चली गई, मैं और मेरी कज़न। हम रक्षा करके बिल्कुल अंधेरा, फायरिंग, हम अपनी जान की परवाह किए बगैर हम गए। पहले लियारी जर्नल गए, तो वहाँ हमने पूछा, लड़कों ने कहा जितने ज़ख्मी और एक्सपायर लोग आए थे वो सब चले गए। 22 केस रजिस्टर हुए थे। 22 लोग एक रात में? एक रात में 22 सिर्फ जर्नल अस्पताल के थे। और उनमें से कितने दहशतगर्द थे? दहशतगर्द कोई भी नहीं था, वो सारे मासूम और बेगुनाह बच्चे, 2 औरतें और मर्द थे। तो फिर हम तीनों औरतें चली गई सिविल अस्पताल। फिर वहाँ जाके पूछा तो वहाँ 42 केस रजिस्टर हुए थे। तो उनमें हमारे बच्चे का नाम नहीं था। एक बच्चे का नाम था अम्माद इकबाल। तो उन्होंने कहा अंदर आप जाके देखें। मैं गई, अंदर देखा तो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने आके इनसे कहा कि हमारा बच्चा ना, डेड बॉडीज नहीं थी, जख्मी में पहले उन्होंने कहा था। फिर मुर्दे खाने का जो चौकीदार था वो खड़ा हुआ था बाहर। उसने कहा अम्मा आप क्या ढूंढ रहे हैं, ऐसे ऐसे पागलों की तरह यहाँ तलाश कर रहे हैं। फिर हमने कहा हमारा बच्चा रैली पे फायर हुआ, हमारा बच्चा नहीं है। कहा अम्मा एक डेड बॉडी है, वो 10 से 12 साल के बच्चे के दरमियान का है। उसकी उम्र जो है 10 से 12 साल है। मैं उस चौकीदार के साथ अंदर गई। चेहरे से बिल्कुल मैंने नहीं पहचाना। क्यों? चेहरा बिल्कुल मस्त हो चुका था उसका। एक हिस्सा चेहरा बहुत ज़ख्मी था, इस कंडीशन में था कि वो चेहरे से पहचाना नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। हाथ पैर मैंने देखे, पैर की वजह से थोड़ा सा मुझे शुबा हुआ कि उसके पैर में, मैं अक्सर देखती थी इसके ये नाखून बड़ा मुझे नज़र आता था, तो उससे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर शर्ट मैंने देखी, इन्होंने कहा था इनकी वालदा ने कि वाइट शर्ट पहनी हुई है, लेकिन जब मैंने ग्रे कलर की शर्ट देखी उसमें ब्लैक डोरियाँ हैं, तो फिर मैं बाहर निकली। मैंने कहा ये तो ग्रे शर्ट वाला। फिर मैं बाहर आई, मैंने अपने कज़न से पूछा, मैंने कहा तायरा आपने उसको देखा आज दिन में? कहा हाँ। मैंने कहा किस तरह के कपड़े पहने? मैंने कहा ग्रे शर्ट है, उसके ब्लैक डोरियाँ। फिर मैंने उससे कहा आप अंदर जाके देख लो, शायद आप शर्ट की वजह से पहचान पाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो खौफ आता है, मुझे घबराहट होती है, मैं नहीं जा सकूँगी। फिर मैंने उससे कहा कि भाई से कहा, जो मुर्दा खाने का चौकीदार था, मैंने कहा उसका चेहरा छुपा दें, ये नहीं देख पाएगी, सिर्फ आप इसको शर्ट दिखा दें। तो वो अंदर गई, उन्होंने देखा और शर्ट से पहचाना कि ये हमारा ही बच्चा। फिर आपने इनको कैसे बताया? बस हम तीनों को पता था, हमने घर में आके किसी को नहीं बताया कि डेड बॉडी देखी हमने उसकी। हमने, इन्होंने पूछा कि मेरा बच्चा, मैंने कहा तुम्हारा बच्चा उनमें नहीं था, तो हो सकता है सुबह हो, खैर खैरियत से उजाला हो, फिर मर्द भी बना। इनको बताया नहीं जी। लेकिन सुबह यही फिर दोबारा हम लोग में पुप्पी और कज़न भाई वगैरह उसके फादर, तो हमें पता था, हमने कहा चलो फिर दोबारा सिविल जाते हैं।